उसको कोई क्लू ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में है, ये उसकी खातिर अपने बेटे को गंवाने को तैयार है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, उसको जब पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट ज़ावियार ने दिलाए, शी फ्लिप्ड और अपना सामान पैक करके गाड़ी लेके निकलनी होगी। तो वही फॉर्मूला है ड्रामे का कि जब वो ज़रा सा करीब आने लगते हैं, थोड़ा सा उनको फिर से। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले एपिसोड 34, 35 एंड 36। इसकी 3 एपिसोड्स आती हैं। अली अंसारी, सबूर अली का ड्रामा है, क्लीन एंटरटेनमेंट है, फैमिली ड्रामा है, थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है, थोड़ा सा चुलबुलापन भी है, लेकिन ओवरऑल जो है ड्रामा बहुत रिफ्रेशिंग है। एनीवेज, अब अगर आप इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं तो एनी और ज़ावियार की शादी भी हो चुकी है, 2-4 लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं, थोड़ी सुलह वाली कहानी भी चल पड़ी है, दोनों में थोड़ी मोहब्बतों के इजहार भी हो गए हैं, वो सब कुछ हो चुका है। तो अब हमें फोकस इस ड्रामे का मूव ऑन हो रहा है टुवर्ड्स आदिल एंड निदा की जो कपल है, क्योंकि शबी और खावर की तलाक हो चुकी, ज़ावियार और एनी स्टेबल हैं। तो अब फोकस मूव करेगा टुवर्ड्स आदिल एंड निदा, थर्ड कपल। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, मुझे बहुत एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब हमें पता चलेगा, जब आदिल की मदर को पता चलेगा और निदा की मदर को पता चलेगा, बिकॉज दोनों ही माएँ जो हैं वो इस रिश्ते को कबूल करने को किसी हालत में राज़ी नहीं होंगी। एक स्टेटस कॉन्शियस है, दूसरी लालची है, वो अपनी बेटी की बहुत अमीर कबीरों में शादी करना चाहती है, और जो आदिल की मदर है वो स्टेटस कॉन्शियस है। सो एनीवेज, ये फियास्को होना वाला है अगली कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ गड़बड़ होनी थी ज़ावियार और एनी के रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी हो चुकी है। हुआ कुछ यूं था इस एपिसोड में, अगर आपने देखे हो तीनों एपिसोड, कि सिकंदर अंकल, जो कि मुझे उनकी सेंस समझ नहीं आती, ये बंदा इतना नाशुक्र है। सिकंदर मतलब जावियार के फादर। पहले ये अपने बेटे को कंटेन नहीं कर पा रहा था इसी घर में, वो वापस वापस इस्लामाबाद जा रहा था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि इसका बेटा इसके साथ रहे। अब जबकि इसका बेटा इसके साथ रह रहा है, बेटे ने शादी कर ली है, बेटा अपने रिलेशनशिप में खुश है, बेटे ने इसकी सेकंड वाइफ को, जिसकी ये पहले शक्ल नहीं देखना चाहता था, उसको एनी के कहने पे भी कबूल कर लिया, तो इसकी सेकंड वाइफ भी इसी घर में आ गई है। तो हालात इतने जब बेहतरीन चल रहे हैं, तो आप अपने भाभी के कहने पर उनकी तलाक याफ्ता बेटी, जो कि इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है ज़ावियार में, उसको कोई क्लू ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में है, ये उसकी खातिर अपने बेटे को गंवाने को तैयार है, अपनी बेटे को नाराज करने को तैयार है। तुम्हें क्या पता कि वो शबी से, अगर वो तुम एनी से तलाक भी करवा दोगे, तो वो शबी से शादी करने को राजी होगा भी या नहीं, वो उसको अपनी बहन समझता है। तो ये बहुत बड़ा है, मुझे समझ नहीं आया। सिकंदर अंकल अच्छा खासा एक समझदार आदमी दिखाया है, लेकिन इस मामले में वो अपनी भाभी के हाथों इतना मैनिपुलेट कैसे हो सकता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उसने उसको पॉडकास्ट में ज़लील करवाने की कोशिश की। वो चाह रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो इनके आपस में, मियाँ बीवी की, और एनी खुद ब खुद ही घर छोड़ के चली जाए, बिकॉज़ एनी ज़रा शॉर्ट टेम्पर दिखाई है, थोड़ी-सी उसमें ईगो भी बहुत है, और ज़रा-ज़रा सी बात पे वो जो होती है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ज़ावियार को ब्लेम करने लग जाती है। तो एनीवेज़, वो पॉडकास्ट तो सेव हो गई, ज़ावियार ने सेव कर ली, बेइज्जती जो होनी थी वो नहीं हुई, तो वो वाला तो नाकामी हो गई, पॉडकास्ट तो फेल हो गई, बल्कि उल्टा ये लोग मशहूर हो गए एज़ अ वेरी लविंग रोमांटिक कपल। सो दैट हो गई बात। दूसरी तरफ जो इनकी जो घर में रहती हैं, कह लें आप चच्ची, उन्होंने आग लगा दी। एक आग से बचे, दूसरी आग उन्होंने लगा दी कि तुम्हें सारे कॉन्ट्रैक्ट जो मिले हैं एनी को, वो तो तुम्हें जावियार के उससे मिले हैं, तो वो फिर भड़क गई। जरा जरा सी बात पे एनी का जो ये जो भड़कना होता है ना, ये बड़ा इरिटेटिंग होता है एट सम पॉइंट, बिकॉज क्योंकि बिल्कुल हालात सही जा रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करती। अगर उसको कोई भी कान, कच्चे कानों की लड़की कहते हैं ना, जैसे कच्चे कान की लड़की है, एनी उस तरह की दिखाई है। जरा सा कोई उसको कोई बात उसके कान में डाल दे, वो फौरन से फ्लिप हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, उसको जब पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट ज़ावियार ने दिलाए, शी फ्लिप्ड और अपना सामान पैक करके गाड़ी लेके निकलनी। तो कितनी सी बात हुई। एनीवेज, ज़ावियार उसके पीछे गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, ही हैड अ ब्रेन हैमरेज, हेमाटोमा, एंड ही नीडेड अ सर्जरी। अब जो फादर हैं, मुझे समझ नहीं आया कि ही इज डिलेइंग द सर्जरी बिकॉज ही वांटेड सम अदर डॉक्टर सेकंड ओपिनियन। जब डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि ही इज अबाउट टू डाई, तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम उसका ऑपरेशन करवाओ, 50-50% चांस है, एट दैट पॉइंट इन टाइम यू आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग। एक तो बहुत बड़ा फ्लॉ इस एपिसोड में ये था
कि जो सीन्स बातों वाले हैं, लाइक एनी के और सिकंदर के और आदिल के, अगर तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, तुम घर क्या कर रहे हो, फिर एनी घर में क्या कर रही है, फिर दिखाया हॉस्पिटल का सीन, फिर दोबारा ये लोग घर, लेकिन ये घर हॉस्पिटल इधर उधर हो रहे हैं सीन्स में, और जो बंदा लाइक बिल्कुल उसकी जान बिल्कुल जाने वाली है, वो उसको कोई पूछ नहीं रहा। हॉस्पिटल में ही ये सारी डिस्कशंस होने चाहिए थे, ना कि आप ये डिस्कशंस घर में आके वो दिखा रहे हैं कि वो घर में ये डिस्कशंस कर रहे हैं। और जिसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, उसको इस वक्त ये होश होता है कि वो अपनी बहू को से ये वादा ले कि मैं ऑपरेशन उसी वक्त होने दूंगा जब तुम वादा करो मुझसे, कसम खाओ जावियार के सर की कि तुम उसको छोड़ के चली जाओगी। लेकिन किसको इतना होश होता है जब आपकी इकलौती औलाद जो है बिल्कुल खत्म होने वाली हो, कि आप अपनी भतीजी के लिए, भाई भतीजी के लिए ही उसको फारिग करवा रहा है ना, तलाक दिलवा रहा है, भतीजी के लिए अपने बेटे का ऑपरेशन डिले करेंगे कि वो कसम खाए और प्रॉमिस करे कि वो छोड़ के चली जाएगी। लाइक लिटरली दैट इज अ वेरी बिग ह्यूज फ्लॉ फॉर मी, कि मैंने वो देखा एपिसोड, मैंने कहा यार ये तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन एनीवेज उन्होंने स्टोरी दिखानी है बिकॉज ऑफ वो, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत, वो जो लवी डवी सिचुएशन हो गई है, दोनों मियाँ बीवी खुश खुर्रम रह रहे हैं, तो उसमें तो अब ऑडियंस इतने एक्साइट नहीं होंगे ना। एक रूठेगा, एक मनाएगा, एक भागेगा, एक पकड़ेगा, एक गुम गुम हो जाएगा, फिर एक उसको ढूंढता फिरेगा पागलों की तरह, तो ही ड्रामे में थोड़ी चस आएगी, थोड़ी एक्साइटमेंट होगी। तो वही फॉर्मूला है ड्रामे का, कि जब वो ज़रा सा करीब आने लगते हैं, थोड़ा सा उनको फिर सेपरेट कर देते हैं, फिर करीब आने लगते हैं, फिर तो वो ब्लो आउट होगा कि उसने वादा कर लिया है, एक सर की कसम खा ली है कि मैं जैसे वो ठीक होगा मैं चली जाऊंगी, तो डेफिनेटली शी विल चली जाएगी कुछ एपिसोड्स के बाद एनी, और फिर वो जावियार उसको ढूंढेगा। सो ऑल दैट काइंड ऑफ सिनेरियोज वेरी प्रिडिक्टेबल है, वेरी, लेकिन बहुत स्टूपिड था कि भाई आप अपने बेटे का इलाज करवाओ बजाय कि आप घर में बैठे हुए अपनी बहू से कस्में ले रहे हैं। और अब ये है कि उस पॉइंट पे आ गया है मामला कि आदिल और निदा को भी लगता है कि वो उनको भी अपनी बात कर देनी चाहिए, अपनी बात डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। निदा ने अपने फादर को तो ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आदिल ने अपनी माँ को नहीं बताया। एंड इन एनी केस, ना तो आदिल की माँ राजी होगी इस रिश्ते के लिए, और ना ही निदा की माँ, और दोनों के अपने अपने रीजंस हैं, लेकिन दोनों इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी, और फाइट ऑफ द मदर्स होगी फॉर निदा एंड आदिल। अब ये है देखना कि जिस तरह शबी ने इंतहाई कदम उठाया था, कि आदिल भी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इंतहाई कदम उठाएगा और निदा उसका साथ देगी या नहीं देगी। और अगर इन दोनों ने ये इंतहाई कदम उठाया तो कौन कौन घर में से इनका साथ देगा? क्या जावियार देगा, एनी देगी, या मुझे लगता है सभी साथ देंगे, बिकॉज दे एवरीबडी लाइक्स आदिल एंड निदा, और वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि सब उस फेवर में है, एक्सेप्ट आदिल और निदा की मदर्स। दैट्स अबाउट इट। अगर वो राजी हो जाए तो मामला स्मूथ है। लेकिन स्मूथनेस में क्या मजा है फिर इस ड्रामे में, अगर थोड़ा सा वो ना हो ना, जलजले ना आए, झटके ना आए, आग ना लगे, तो फिर वो वाला मसाला तो नहीं आता ना ड्रामे में। सो अब इतनी आसानी से निदा और आदिल की शादी तो होने वाली नहीं है, और एनी रूपोश होने वाली है। सो ये सब कुछ होगा अगली एपिसोड्स में जो हम देखेंगे। बट थोड़ा बहुत मामला था सिकंदर साहब के जो थे फैसले, वो ज़रा ऊट-पटांग लगे मुझे। थोड़ा-सा गलत दिखाया है कि इतना स्मार्ट बंदा, इतना इतना रिच, इतना सक्सेसफुल बंदा इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स कर सकता है, इस तरह की बातें कर सकता है, इस तरह इतने ईज़िली अपनी भाभी की बातों में आ सकता है। सो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप ये देखें। अगर आप फ़ॉलो करते हैं अली अंसारी के ड्रामों को, सेम एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला इस ड्रामे का भी, बहुत सारी एपिसोड्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ साइमल्टेनियसली चल रही हैं, फैमिली ड्रामा है, कोई गंद नहीं है, कोई कचरा नहीं है। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के ये ड्रामा देख सकते हैं। रोमांटिक है, फैमिली है, एक्साइटमेंट है, लड़ाई झगड़े भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, ओल्ड एंड न्यू कपल्स भी हैं, सब कुछ है, लाइक एवरीथिंग उन्होंने सब डाल दिया इसमें। सो डेफिनेटली आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा, डेफिनेटली बहुत सारे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, और एक्टिंग अली अंसारी की, सबूर की केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग है इस ड्रामे में। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू, माय प्रेडिक्शंस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।